जो माननीय आज़म खान साहब के साथ में जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, जो आवाज़ हमारी बुलंद होनी चाहिए वो बुलंद है। अगर खाली सरकार का फैसला होता तो हम अभी तक सड़कें भर देते, गिरफ्तारियां कर देते, पूरे उत्तर प्रदेश की जेलें भर चुके होते अब तक। ये आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक अशांति का माहौल बने। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ये समाजवादी की सरकार आने जा रही है। मेरा नाखून बढ़ गया है तो इस नाखून को काटेंगे या पूरी उंगली काट के फेंक देंगे आप? कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि प्रशासन को मौका मिले और सरकार को मौका मिले हमारे पर फालतू के झूठे मुकदमे लगाने का। रुहेलखंड समाचार 2022 के चुनाव में आपके लिए ला रहा है यूपी में किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक होगा। देखना न भूलें यूपी में किस्सा कुर्सी का, सिर्फ रुहेलखंड समाचार पर। आज रुहेलखंड समाचार की टीम रामपुर आ पहुंची है, जहां आज आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बात होगी। जी, आप सही सुन रहे हैं। आज मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे। तो वहीं आज मेरे साथ इस बातचीत में समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल मौजूद हैं। वे आज मेरे इन सवालों के जवाब देंगे कि अगर वो समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा इन्होंने खोल रखा है और अगर वे आज़म खान के समर्थक हैं तो वे बाहर क्यों नहीं आते, आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और क्या वे प्रदेश की योगी सरकार से उन्हें डर लग रहा है? ऐसे तमाम सवालों के घेरे में आज रहेंगे अजीम इकबाल जी। अजीम जी, आपने समर्थक मोर्चा खोल दिया है, वे समर्थक मोर्चा आज़म खान के लिए, आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रहा है? मामले चूँकि न्यायालय में चल रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हम लोग अपने संगठन के माध्यम से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देख रहे हैं कि वो फैसला हमारे हक़ में आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो माननीय आज़म खान साहब के साथ में जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और शिकंजा पे शिकंजा जो कसा जा रहा है वो गलत है और उसकी हम मुखालफत करते हैं। और चूँकि मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है इसलिए हम ज़्यादा इसमें टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्यायालय से पूरा इंसाफ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, अरे ये कोर्ट के आदेश पर ही तो कार्रवाई हुई है पूरी। तो हम भी तो कोर्ट ही जाएंगे, कोर्ट के आदेश की अवहेलना थोड़ी की जाएगी। जब कोर्ट का आदेश होगा तो जाहिर सी बात है उससे बड़ी जो कोर्ट होगी उसमें जाया जाएगा। और जहाँ तक रही पब्लिक की बात, नाराज़गी की, हम अपने संगठन के माध्यम से आज़म खान साहब के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो आवाज़ हमारी बुलंद होनी चाहिए वो बुलंद है। पूरी पार्टी साथ में खड़ी है, आज़म खान साहब के साथ में जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है। क्योंकि मामला न्यायालय में चल रहा है तो इसलिए उसी हिसाब से उस पर बातचीत होती है। आपने कहा था कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी को कुछ हुआ तो हम लोग आगे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे, तो आज आपके आंदोलन कहाँ हैं? आज आप लोग कहाँ हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जिस तरह से अदालत ने इस याचिका खारिज की है तो चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हमें फैसला लेना है, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा। कोर्ट के फैसले का जो है अवमानना होगी और वो हम लोग कभी कर नहीं सकते। माननीय न्यायालय का हम लोग आदर करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हमें आगे की कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। इसीलिए कोई भी आंदोलनात्मक रवैया अभी नहीं अपनाया गया है क्योंकि मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगर खाली सरकार का फैसला होता तो हम अभी तक सड़कें भर देते, गिरफ्तारियां कर देते, पूरे उत्तर प्रदेश की जेलें भर चुके होते अब तक। मतलब एक बात साफ है कि आज़म खान के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है, जनता मान रही है। क्या बात कर रही हैं मैडम? आज़म खान साहब के साथ में पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। कितने आंदोलन हुए आपने ही अभी एक हम लोगों से जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर पे हमने किसानों को खड़ा करके जताने की कोशिश की कि देखिए ये लोग वो किसान हैं जिनकी ये गेट है, जिनकी ये ज़मीनें हैं। तो ये आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं और ये अदालत में ही तो तय होंगे। चूँकि मामला अदालत में पहुँच चुका है इसलिए सड़कों पर फैसला नहीं होने का ये। इसीलिए पार्टी जो है अपना समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के खड़ी है आज़म खान साहब के समर्थन में। लेकिन उसके लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक अशांति का माहौल बने, समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरे और हम इनके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे और लगाएं, तो समाजवादी पार्टी इनकी चालों को जान रही है। इस वक्त मामला न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय ही तो तय करेगा इसको। अभी न्यायालय तय कर दे, हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत होगा।
ठीक है, उसके बाद जनता की अदालत में फैसला जाएगा जनता क्या चाहती है। देखिए जन आक्रोश तो बराबर बढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जो शांति व्यवस्था है वो ख़राब हो। समाजवादी पार्टी कभी शांति को ख़राब करने के लिए कोई काम नहीं करती है। ये आंदोलन भी करती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नियमानुसार और तरतीब से के साथ करती है, सारे नियमों का पालन करते हुए। तो अभी वो समय नहीं आया है, कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर कोर्ट में मामला नहीं चलता होता तो अब तक सारी उत्तर प्रदेश की जेलें भर गई होती गिरफ्तारियों से। चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है, तो क्या आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ गए, क्यों वह बयान नहीं दे रहे हैं? सारे नेता हैं। मुझे रामपुर में मैं आपके सामने मैं समाजवादी समर्थक हूँ, समाजवादी पार्टी का हितैषी हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए बनाया गया ये संगठन समाजवादी समर्थक मोर्चा 2016 से लेकर आज तक काम बराबर कर रहा है। कौन सी आवाज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं उठा रहे हैं। हमारे मोर्चे के लोग कौन सी ऐसी आवाज़ है जो नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ से हमारी मांग नहीं उठ रही हो। रामपुर में ज़िला प्रशासन से डर के या घबरा करके या किसी बात से की आशंका से यहाँ का हमारा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, बहुत सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। हर बात का जो सही तरीके से विरोध होना चाहिए वो विरोध हो रहा है। तो सामने क्यों नहीं आ रहे समाजवादी के लोग? क्या प्रदेश की योगी सरकार से डर लग रहा है समाजवादी को? मैडम कैसे आए, और साइकिल यात्रा निकल रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और क्या चाहते हैं। चूँकि मामले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चूँकि मामले न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायिक फैसलों के ऊपर हम लोग नज़र रख रहे हैं। तो जैसे ही मामला, अगर कोई सरकार का मामला होता, सरकार और प्रशासन के माध्यम से सीधी सीधी कार्रवाई होती हो, क्योंकि मामला न्यायालय में है ना, तो इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को तो ध्यान में रखते हुए तो कार्रवाई होगा। आंदोलन उसी प्रकार से तो किया जाएगा जैसा आंदोलन होना चाहिए, वैसे बराबर हो रहा है। ये आरोप गलत है बिल्कुल कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के परिवार के लिए, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कोई काम नहीं करी। बिल्कुल गलत है, निराधार। अच्छा ठीक है, अजीम जी ये बताइए कि अब आपके द्वारा, आपके समर्थक मोर्चा के द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा हम करेंगे। हमारा ये जो जौहर विश्वविद्यालय है बहुत ही कुर्बानियों के बाद बनाया गया है। जो कमियां खामियां आप पकड़ करके, जिसको आप आधार बांध करके चल रहे हो, वो सारे आधार, वो कमियां खामियां दूर होंगी। समाजवादी की सरकार आने जा रही है। जो कमियां खामियां आप लोगों ने निकाली हैं उनको दूर किया जाएगा, ना कि पूरी की पूरी भूमि अधिग्रहण आपने कर लिया। ये तो गलत बात है। भूमि अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है? कोई कमी खामी रह गई है किसी काम को करने में तो उसको दूर किया जाएगा। मेरा नाखून बढ़ गया है तो इस नाखून को काटेंगे या पूरी उंगली काट के फेंक देंगे आप? ये तो गलत बात है ना। नहीं, ये बात तो आपने पहले भी की थी कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी को कुछ हुआ तो हम लोग आगे आ जाएंगे, बुलडोजर चले तो हमारे सीने आगे होंगे। तो आज वो सीने कहाँ गए? आज आप लोग कहाँ गए? हम लोग वहीं मौजूद हैं जहाँ थे, और हमने अपने बयान पर आज भी कायम हैं। तो फिर योगी सरकार ने कब्जा ऐसी कर लिया? देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। वो न्यायिक प्रक्रिया गुजर जाने दीजिए। न्यायिक प्रक्रिया में अभी समय है, अभी हमें अवसर है सर्वोच्च न्यायालय में जाने का। तो अभी से इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। अजीम जी, मुझे तो ये लगता है आपसे बड़बोल बोलते हैं, आप करते कुछ नहीं हैं। अपना चेहरा चमकाने के लिए बस कभी उसमें भी आ जाइए, बाहर भी आ जाइए, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कर लीजिए। देखिए, मैं एक लॉयर हूँ और मैं अपनी मर्यादाओं को, सीमाओं को जानता हूँ। कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या विरोध करना है, कैसे विरोध करना है, हम जानते हैं। हम लोग उतावले लोग नहीं हैं। हम लोग बहकावे में आने के बाद में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि प्रशासन को मौका मिले और सरकार को मौका मिले हमारे पास फालतू के झूठे मुकदमे लगाने का। इसलिए हम एक लॉयर होने के नाते जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे बात रखी जाती है, और वो बात हम रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि समाजवादी पार्टी ना तो आजम के साथ खड़ी है, ना ही उनके समर्थक आजम खान के साथ खड़े हैं। तो क्या आजम खान अकेले रहे हैं समाजवादी पार्टी में? क्या उनके साथ आप लोग खड़े होंगे या बस सिर्फ उनके दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल गलत बात है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक आजमवादी आजम खान साहब के समर्थन में खड़ा है। मामला बार बार वहीं आ जाता है, चूँकि मामले न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलाए जा रहे हैं और अभी वो सिलसिला पूरा नहीं हुआ है। अभी हमारे लिए अवसर है सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात कहने का। हमें पूरा यकीन है इस देश के न्यायालय पर
कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। इसलिए हम लोग, आप लोग जिस तरह से चाह रहे हैं आंदोलन और आंदोलनात्मक रवैया आप लोग हमारा देखना चाहते हैं, तो वो अभी समय नहीं आया है। अभी न्यायिक प्रक्रिया के तहत मामले चल रहे हैं। जिस दिन वो निस्तारित हो जाएगा उसके बाद में फिर पार्टी विचार करेगी कि अब हम क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए ज़्यादा हमको इसलिए फैसला नहीं ले सकते अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल जी। एक बात तो साफ है कि आज़म खान पर जो इस समय मुसीबत है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थक, जो कि आज़म खान के समर्थक है, वो कितना उनके साथ लगे हुए हैं, क्या उनके लिए कर रहे हैं। तो इससे तो बात साफ होती है कि आज़म खान के समर्थकों को योगी सरकार का डर लग रहा है। अब बात साफ है, फिलहाल देखना ये होगा क्या आज़म खान को अब कब वे जेल से बाहर आएंगे और कब उनकी मुश्किलें कम होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुभव सागर के साथ मैं शीतल ठाकुर, रुहेलखंड समाचार, रामपुर।